नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं जिंदगी 2024 के चुनाव में जीत के बाद एनडीए गठबंधन अब सत्ता में आ गई है। शपथ ग्रहण भी हो गया और शपथ ग्रहण के बाद ही जो मंत्री हैं उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कुल 8 मंत्री हैं जो बिहार से चुने गए हैं, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री हैं। पहले से भी 8 में से 2 चेहरे हैं जो पहले से भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में नजर आ रहे थे, एक गिरिराज सिंह और दूसरे नित्यानंद राय। इसके अलावा इस बार 6 नए चेहरे हैं जो बिहार से इस बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उन सभी को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो किसी को राज्य मंत्री से नवाजा गया है तो किसी को कैबिनेट मंत्री के तौर पर। तो जैसा कि पहले से गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री में थे तो वो कैबिनेट मंत्री ही हैं इस वक्त। नित्यानंद राय पिछला बार भी राज्य मंत्री थे और इस बार भी राज्य मंत्री, यानी कि ये दोनों पुराने चेहरे जिस तरह से थे उसी तरह से हैं। हालांकि इनके जो मंत्रालय हैं उनको अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय पिछले बार भी गृह राज्य मंत्री थे, जबकि इस बार उन्हें फिर से गृह राज्य मंत्री से नवाजा गया है। तो वहीं अगर गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह इस बार वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इनके साथ में और नामों की भी चर्चा कर लूँ जो लोग इस बार मंत्री बनाए गए हैं, तो उनमें से अगर अगले मंत्री की बात करें तो राजभूषण चौधरी निषाद हैं। ये मलाह जाति से आते हैं। मलाह जाति से आने के साथ ही वो इस बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए हैं और उनको इस बार जल शक्ति का राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। जल शक्ति का राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। अगली बात करें तो अगले हैं सतीश चंद्र दुबे। सतीश चंद्र दुबे को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। उन्हें कोयला एवं खनन का राज्य मंत्री बनाया गया है। हम से जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं, इकलौते सीट पर चुनाव लड़े थे, जीत मिली उनको। जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उनके पास एक काफ़ी अहम जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें जदयू से 2 चेहरे हैं तो जदयू से 2 चेहरों में ललन सिंह को पंचायती राज एवं पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो वहीं बात करें दूसरे चेहरे की जदयू के तो वो है रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। अगर बातचीत करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो ये कुल 8 नाम हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिला है और इनमें से कुछ लोग जो है वो अपना पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं, जैसे गिरिराज सिंह के अलावा अगर बातचीत करें तो ललन सिंह पदभार ग्रहण कर चुके हैं, चिराग पासवान पदभार ग्रहण कर चुके हैं। जो लोग पदभार ग्रहण किए हैं जरा एक झलक उनकी देखिए। तो देखा आपने इस प्रकार से जो है जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के तुरंत बाद सरकार भी बन गई, विभाग भी बांट दिए गए और काम तेजी से शुरू हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी और उससे पहले ही कह दिया था कि 100 दिन के अंदर हमें जनता का विश्वास जीतना है तो हमें काम तेजी से करना पड़ेगा। इसी के मद्देनजर अलग अलग विभाग बांट दिए गए और सभी विभागों में काम भी शुरू कर दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल की खबरों में किस प्रकार से कैबिनेट की एक बैठक भी हुई और इस कैबिनेट के बैठक में अहम फैसले भी ले लिए गए। तो इसके बाद अगर देखें कि जो मंत्री पद का जो बंटवारा हुआ है बिहार के अंदर, जिनको मंत्री बनाया गया है, उन सबको अगर देखा जाए 2025 के विधानसभा चुनाव से जोड़ के, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव होता है उसे बिहार का सेमीफाइनल कहा जाता है, क्योंकि बिहार में सेमीफाइनल लोकसभा होता है, उसके बाद 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों में वोटिंग करने के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों के परिणाम अलग तरह के आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं पार्टी स्तर से, गठबंधन स्तर से कुछ ऐसे हथगंडे अपनाए जाते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का इस्तेमाल करके विधानसभा को साधने का प्रयास किया जाता है। जैसे लोकसभा में जातिगत समीकरण तैयार करके मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों के लोगों को जगह दे करके अलग अलग जातियों को सौंपा जाता है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के विकास के माध्यम से सौंपा जाता है। तो इस तरह से अगर देखें कि जो मंत्री बनाए गए हैं इन लोगों की जातियों और कैटेगरियों को ध्यान दे तो क्या कोई जातिगत समीकरण 2025 में इसे बनता हुआ नजर आता है? उससे पहले एक बार नजर डालते हैं कि किस जाति से और किस कैटेगरी से कितने लोग हैं। सबसे पहले बात करेंगे भूमिहार जाति से 2 लोग हैं, ब्राह्मण जाति से 1 हैं, पासवान से 1, मल्लाह से 1,
नाई से एक और मांझी से एक। सभी का एक बार नाम भी देख लेते हैं। भूमिहार जाति की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह है और गिरिराज सिंह के साथ साथ ललन सिंह है। ब्राह्मण जाति की बात करें तो ब्राह्मण जाति के सतीश चंद्र दुबे आते हैं। पासवान की बात करें तो चिराग पासवान है। यादव से बात करें तो नित्यानंद राय को बनाया गया है। मल्लाह की बात करें तो राजभूषण चौधरी निषाद को बनाया गया है। नाई की बात करें तो रामनाथ ठाकुर को बनाया गया है। सभी को पता है कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। उसके बाद मांझी समाज से जीतन राम मांझी की। अगर कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी से 3 लोगों को मौका मिला है। बिहार में 8 मंत्रिमंडल है, 8 मंत्रिमंडल में 3 लोगों को मौका मिला है बिहार में जनरल कैटेगरी से। तो बाकी के जो 5 है उनमें देखें तो 2 उसमें से एससी कैटेगरी से हैं, एक ओबीसी और एक ईबीसी के। यानी कि 8 में से अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों की संख्या ज़्यादा है। एक ही जाति के 2 लोग को भी दिया गया है। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनरली ऐसा कहा जाता है कि फॉरवर्ड समर्थित पार्टी है, और इसको लेकर सबसे बड़ा चीज होता है कि बिहार के जो लाला, भूमिहार और राजपूत जो वोटर हैं वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। तो इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो फॉरवर्ड समर्थित पार्टीज हैं। वहीं अगर बात करें राजद या कांग्रेस की बात करें तो राजद और कांग्रेस MY समीकरण पे राजनीति करती है। उसके सहयोगी पार्टी वीआईपी की बात करें तो वीआईपी केवल मल्लाहों की बात करती है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण जो फॉरवर्ड वोट बैंक है, एक बड़ा फॉरवर्ड वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो असफलता इस बार लगी है लोकसभा चुनाव में, उसको भुनाने के लिए, विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि साफ करने के फिराक में है। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें भी फॉरवर्ड्स को आगे की थी, और इस बार भी फॉरवर्ड्स को आगे कर रही है ताकि जो फॉरवर्ड वोट बैंक है वो बीजेपी के पक्ष में आके बंध जाए, राजद से और कांग्रेस से और वीआईपी से दूरी बना ले। ये सबसे बड़ा कारण है कि एनडीए गठबंधन के जो मंत्रिमंडल है उनमें सवर्णों की संख्या ज्यादा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द के साथ। धन्यवाद।